हाय एवरीवन, इसमें हुसैन यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, मैं खुद उसकी तरफ आप कह लें क्यूरियस हो गया टाइटल को देख के। सीन ये है कि आपको पता ही है कि इंडिया इस वक्त फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी है। थर्ड की तरफ आइंदा 2-3 साल में वो मूव हो जाएंगे। और G20 भी हो रहा है, समिट्स हो रहे हैं, रिलेशंस देख रहे हैं हम, डिफरेंट कॉन्वॉइस हर कोई ना कोई आया हुआ होता है। उसके बावजूद वीडियो का टाइटल ये है कि इंडियन पासपोर्ट्स आर द वीकेस्ट इन द वर्ल्ड। बट वाई? मुझे तो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट का पता है, लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है, लास्ट में से बॉटम 4 में है हम। तो इंडिया का पता नहीं क्या सीन है। हमारा तो बहुत ही वीक है। तो यहाँ पे इन्हें वीकेस्ट तो नहीं लिखना चाहिए था। अ, लेकिन देखते हैं। अभी ये नियो के चैनल से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की। 3 2 1 9। गुलामी जैसा फीलिंग। गुलामी जैसा ब्रिटिशों के फीलिंग। जमाने में होटल्स के सामने एक साइन हुआ करता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी ब्रिटिश हमें इंडियंस एक के कंट्री जानवर में समझा आके करते थे, एक ह्यूमन होने का दर्जा भी ये तो नहीं है। दिया करते थे और पहले खुद लोगों ने को बड़ा तंग हमसे कर रखा था। सुपीरियर मानते थे। अगर आपको फोमो महसूस हो रहा है और ये फील करना है कि गुलामी क्या हुआ करती थी, तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के वीसा के लिए अप्लाई करके देखिए। अमेरिकन हाँ, वीसा के लिए कॉन्सुलेट के दलील बाहर करके रख देते लंबी हैं। चौड़ी लाइन होती है। अगर आप अभी यूएस वीसा के प्रोसेसिंग टाइम्स देखेंगे तो वेट टाइम्स ऑन एन एवरेज 500 डेज है। यूरोप जाते समय आपसे ना जाने कितने पर्सनल डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, इनकम टैक्स रिटर्न्स, आप तो फिर भी एम्प्लॉयमेंट सही स्टेटस, हैं। आपके होटल की हमें तो बुकिंग्स नंगा और करके आपके चेक करते रिटर्न हैं टिकट्स। द लिस्ट इज पाकिस्तानियों को। एंडलेस। और है, ये अंदर सब कहीं बम क्यों? वम ना जो छुपा रखा हो टूरिस्ट हमने। यूरोप जाता है वो तो वहां जाकर वहां पैसे खर्च करेगा, उनके होटल्स में रहेगा, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। यानी पैसे देने के बावजूद हमें भिखारी जैसा ट्रीट किया जाता है। ये कौन सा लॉजिक है? बड़े बड़े देशों में कहते जरूर है दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, लेकिन उनके एक्शंस कुछ और ही सजेस्ट करते हैं। सच तो उनके ये अंदर है कि है आपका एक नसीब, वाइट आपको सुप्रीमेसिस्ट। मिलने वाली हर अपॉर्चुनिटी एक लॉटरी से डिसाइड होती है, और वो भी आपके पैदा होने से पहले। इसे कहते हैं ओवेरियन लॉटरी। बेसिकली आप किस देश में पैदा होंगे, हम्म। आपके स्किन का कलर क्या होगा, ये 21वीं सदी में आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये एक जैसे हम कड़वा यहाँ सच है। फंसे हुए आपको हैं। सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आपको दुनिया के 193 देशों में वीसा फ्री वीजा एंट्री फ्री मिलेगी। फ्री यानी मिलेगी। आप कल उठकर डिसाइड कर सकते हैं कि जापान घूम कर आना है और बैग पैक करके प्लेन का टिकट लेकर आप जा सकते हैं। क्या ये सुविधा एज एन इंडियन आपके पास है? नहीं। चलिए जानते हैं क्यों। चैप्टर 2, पासपोर्ट रैंकिंग्स का सच। सी, जब ये रैंकिंग्स की बात आती है तो कई सारी रैंकिंग्स होती है जिन पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना विश्वास करना है और कितना नहीं। लेकिन एक रैंकिंग है जिससे आप पर और मुझ पर एक्चुअल में कुछ असर होता है, और वो है पासपोर्ट रैंकिंग। हेनली एंड पार्टनर्स यूके की एक कंसल्टेंसी है जो पिछले 18 सालों से ये पासपोर्ट रैंकिंग्स निकाल रही है। और हम वो उसमें इंटरनेशनल लास्ट एयर 4 ट्रैवल हैं, अथॉरिटी का डेटा पाकिस्तानी। एनालाइज करके हर क्वार्टर में पासपोर्ट रैंकिंग्स निकालता है। ये रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इन सारे रैंकिंग से अलग है, क्योंकि ये सारी रैंकिंग सब्जेक्टिव हो सकती है। यहाँ एक मेथोडोलॉजी बदलने पर अलग रिजल्ट सामने आ सकते हैं। यानी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट की रियलिटी से अलग हो सकती है, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि ये रैंक देने की मेथोडोलॉजी काफी सिंपल है। हर पासपोर्ट को इस बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं कि कितने देश उस पासपोर्ट होल्डर को बिना वीसा के एंट्री देते हैं। अगर कोई वीसा नहीं लगता तो उस पासपोर्ट को हम 1 पॉइंट हमें मिलता है। सिर्फ अगर 25 डिपार्चर मुल्क के एंट्री पहले देते हैं, वीसा वो भी या जिन्हें ई कोई वीसा नहीं के लिए जानता। अप्लाई करना पड़ता है तो 0 का स्कोर मिलता है। इफ अ पासपोर्ट होल्डर गेट्स वीसा ऑन अराइवल, फिर भी उन्हें 1 पॉइंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थाईलैंड जाना है तो आपको वीसा तो लगता है, लेकिन वो सारे फॉर्मेलिटीज आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जाकर कर सकते हैं। यानी इस केस में भारत को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यूएसए जाना है तो उन्हें डिपार्चर के पहले ही सारे वीसा के फॉर्मेलिटीज यहीं पर कंप्लीट करने पड़ते हैं। उस वजह से हमें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इट्स दैट सिंपल। ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये मोबिलिटी का क्लियर आईना है। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का रैंकिंग था 82 विद वीसा फ्री एंट्री हमसे टू तो बहुत 60 बेहतर है यार। countries। इन कॉन्ट्रास्ट सिंगापुर और जापान के लोग नंबर 1 पर है, क्योंकि इन्हें कह रहा हूँ 193 60 देशों में कंट्रीज जा वीसा सकते फ्री हो, ट्रैवल मतलब करने 24 की हैं, वो भी परमिशन। कोई मुल्क वैसे नहीं ही जानता कौन ऑस्ट्रेलिया सी। 187 कंट्रीज,
कनाडा 186 कंट्रीज, यूएसए 178 कंट्रीज में वीसा फ्री एंट्री पा सकते हैं। ये ऐसे कुछ देश है जो हमेशा इस इंडेक्स के टॉप स्पॉट्स पर आते हैं। लेकिन ये सारे वेस्टर्न देश हैं, डेवलप्ड देश हाँ। हैं, इनसे कंपैरिजन करना फेयर नहीं है। चलिए हमारे ही कैटेगरी के देश लेते हैं, ब्रिक्स के देश। ब्राजील 170 कंट्रीज, 170, रशिया 118 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका 106 कंट्रीज और चाइना 81 कंट्रीज। इन सारे देशों के पासपोर्ट्स भारत के पासपोर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स हमारा वजह क्या है? पासपोर्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे देशों से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। इस पासपोर्ट इंडेक्स में कुछ सरप्राइजेस जरूर हैं। मलेशिया कैसे? किसी भी एंगल से डेवलप्ड देश नहीं है, लेकिन मलेशिया के पासपोर्ट होल्डर्स 180 देश में बिना वीसा के ट्रैवल कर वजह? सकते हैं। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, फिर भी वहाँ के लोग 171 कंट्रीज ये में वीसा जाती फ्री है। जा सकते हैं। वेनेजुएला में कई सालों से एक क्राइसिस हाँ, चल रहा है, फिर भी वेनेजुएला वहाँ तो के हम लोग देखते हैं, 128 128 कंट्रीज में वीसा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो भारत ही पीछे क्यों? चैप्टर 3 वीसा का डिस्क्रिमिनेशन। वीसा यानी विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, या फिर 21st सेंचुरी का डिस्क्रिमिनेशन, जहां एक देश ये डिसाइड करता है कि एक नहीं, पर्टिकुलर नहीं, देश के लोग ठीक ठाक है नहीं। तो उन्हें हम ले सकते हैं, दूसरे और को नहीं दूसरे आने देश के देना। लोग प्रॉब्लमेटिक है। हम उन्हें पे तो अंदर वैसे बिल्कुल ठप्पा नहीं लगा हुआ है लेना पाकिस्तानियों लेकिन पे। ये डिसाइड कैसे तुम्हारी होता है? हरकतें इससे। ब्रॉडली 3 फैक्टर्स। पहला है एक देश की इकोनॉमी, दूसरा है डिप्लोमेसी और तीसरा है स्टेबिलिटी। मेरे ख्याल में ये इकोनॉमी की बात तीनों की ही जाए तो इंडिया के majority ठीक of the हैं। देश ऐसे ही समझते हैं कि जो वेल्दी देश है वहाँ के लोग एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब किसी गरीब देश के लोग किसी ओए, अमीर देश नहीं, जाते ये हैं यहाँ तो पे रहने वापस आए। लौट कर ही नहीं आते, इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है डिप्लोमेसी। दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं? उनमें इंडिया के तो कल्चरली बहुत ठीक है। कितनी बातें कॉमन है? क्या वहाँ के लोगों का रिलीजन सेम है? ये सारी बातें वीसा फ्री एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तीसरा और आखिरी पॉइंट है स्टेबिलिटी। अगर एक देश का इंटरनेशनल परसेप्शन खराब है या इस देश में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, यहाँ पर वो भी पीस इंडिया नहीं है, का तो ठीक है। उनका वीसा स्कोर खराब होता है। येमेन, सीरिया, साउथ सुडान में सिविल वॉर्स हैं। इसे कहते हैं फ्रेजिलिटी स्कोर, पाकिस्तान, और ये फ्रेजिलिटी स्कोर political भारत को एक instability। वार्निंग जोन में डालता है। कहता है कि भारत में कभी भी सिविल वॉर हो सकती है। थिंक अबाउट इट। ये 2022 का स्कोर है और यहाँ यूक्रेन का स्कोर भारत से बेहतर है, यानी इस स्केल के हिसाब से यूक्रेन वहाँ भारत तो से वार less चल रही है। fragile। #white privilege। चैप्टर वही 4 ना, तो हम क्या कर सकते हैं? चमड़ी हम देख हमारे के बात सारे होती है। वीडियोस में एक कोशिश जरूर करते हैं, प्रॉब्लम से एक कदम आगे जाने की कोशिश, हमारे लेवल पर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश। सरकार हमारा पासपोर्ट स्कोर इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सही सवाल पूछने पड़ेंगे। भारत को आज अपनी ब्रांडिंग बदलने की सख्त जरूरत है। हम स्लमडॉग मिलियनेयर वाला देश नहीं, दुनिया के 3rd मोस्ट बिलियनेयर्स वाला देश। इस बात का रिमाइंडर दूसरे देशों को देने की जरूरत है, और ये होगा। मेरे ख्याल में एक फैक्ट चेक जो है ना वो देखने की ज़रूरत है। इंडिया, मैंने कहा ना कि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है, सारी दुनिया की कंपनीज आके काम कर रही हैं, सबसे ज़्यादा मैन पावर जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से, प्रोडक्ट्स आजकल मेड इन इंडिया की वजह से जा रही हैं, मेडिसिन यूएसए में इंडिया की चल रही है। उसके बावजूद अगर वीज़ा के लिए तंग किया जाता है तो मेरे ख्याल में एक उन्हें ना वेकअप कॉल देने की ज़रूरत है कि भाई अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर हम भी ऐसा कर सकते हैं। और जैसे अभी ब्रिक्स में जैसे ही जिस तरह से इनविटेशंस दिए गए हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की है हमें भी ले लो अंदर, और यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की बात हो रही है, तो कैसे अमेरिका सीधा हुआ है थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में ये जो सफ़ेद चमड़ी वाले होते हैं ना, इनको वेकअप कॉल देने की ज़रूरत है कि भाई तुम हमारे बगैर कुछ हो ही नहीं। जब ये उन्हें वेकअप कॉल दी जाएगी तो मेरे ख्याल में पासपोर्ट रैंकिंग इंडिया की तो इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है जी, हमारे पास इकॉनमी भी सही नहीं है, जो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई थी, और स्टेबिलिटी भी नहीं है, सिविल वार काइंड ऑफ हो सकते हैं, और तीसरी बात कि वेल्थ भी नहीं है। ठीक है, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन वो पैसा अंडरग्राउंड रखा जाता है, अंडर द शेल्फ ब्लैक मनी के फॉर्म में रखा जाता है। उसकी वजह ये है कि सरकार के खाते में जैसे ही आना है तो सरकार ने जो टैक्स देता है ना, टैक्स उसी को ज़्यादा तंग करती है सरकार यहाँ पे, जो नहीं देता ना वो बड़ी अय्याशी में होता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि वेकअप कॉल दी जाए, और जैसे इन्होंने भी वीडियो में कहा कि उन्हें बताने की ज़रूरत है भाई कि बॉस कौन है। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो वही ट्रीट करते रहेंगे जैसे पहले करते आ रही हैं। क्या समझते हैं आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।